नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं नुक्कड़ समाचार। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से आई एक ऐसी खबर पर जो केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की एक घातक विफलता को उजागर करती है। इंदौर, जिसे वर्षों से देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता रहा है, आज वही शहर दूषित पेयजल के कारण मौतों का गवाह बन गया है। इंदौर के भगीरथपुरा और आसपास के इलाकों में अचानक लोगों को तेज दस्त, उल्टी और निर्जलीकरण की शिकायत होने लगी। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये कोई सामान्य मौसमी बीमारी है, लेकिन जब एक के बाद एक लोग अस्पताल पहुंचने लगे और फिर मौतों की खबरें सामने आने लगी, तब हकीकत सामने आई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि पीने के पानी की पाइपलाइन में सीवेज का गंदा पानी मिल गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि एक शौचालय सीधे पेयजल पाइपलाइन के ऊपर बना हुआ था और उसमें कोई सुरक्षा टैंक नहीं लगाया गया था। पाइपलाइन में रिसाव होते ही गंदा पानी सीधे लोगों के घरों तक पहुंच गया। इस गंभीर लापरवाही का परिणाम बेहद भयावह रहा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक लोग अस्पतालों में भर्ती रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में मृतकों की संख्या 10 तक पहुंचने की बात भी कही जा रही है। मरने वालों में बुजुर्ग भी हैं, युवा भी और एक 6 महीने का मासूम बच्चा भी शामिल है, जिसका जन्म 10 साल के लंबे इंतजार के बाद हुआ था। बच्चे के पिता का कहना है कि केवल दूषित पानी पीने से उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। ये सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार के सपनों का अंत है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले भी पानी के स्वाद और बदबू को लेकर नगर निगम से शिकायत की थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि शुरुआती चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाता, यदि सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता, तो शायद आज ये जानें बचाई जा सकती थी। ये एक तकनीकी गलती नहीं, बल्कि खुली प्रशासनिक लापरवाही और आपराधिक उदासीनता का मामला है। मामला सामने आने के बाद सरकार और प्रशासन हरकत में आया। नगर निगम के कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया, एक अधिकारी को पद से हटाया गया और पूरे मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही प्रभावित इलाकों में दूषित जल आपूर्ति को रोककर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इसी बीच ये मामला राजनीतिक विवाद का भी कारण बन गया। जब एक पत्रकार ने शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से इस त्रासदी को लेकर जिम्मेदारी तय करने का सवाल पूछा, तो उनका जवाब लोगों को आहत करने वाला रहा। उन्होंने सवाल को अनावश्यक बता दिया, जिसके बाद देश भर में आलोचना हुई। बाद में मंत्री को अपने बयान पर खेद जताना पड़ा और माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन सवाल आज भी कायम है कि क्या केवल माफी से लोगों की जान की कीमत चुकाई जा सकती है? इस मामले में न्यायपालिका ने भी सख्त रुख अपनाया है। उच्च न्यायालय ने इंदौर नगर निगम को निर्देश दिया है कि नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए और प्रभावित लोगों के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए पूरे जल आपूर्ति तंत्र की समीक्षा आवश्यक है। दोस्तों, ये केवल इंदौर की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था की कहानी है जहां विकास के दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन बुनियादी सुरक्षा और जवाबदेही को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब तक ऐसी लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त और वास्तविक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाएं बार बार दोहराई जाती रहेंगी। आज इंदौर है, कल कोई और शहर हो सकता है। इसी सवाल के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें टिप्पणियों में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं अर्जुन, फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। धन्यवाद।